Assalamu alaikum, sir. My name is Malaika and I study in class 8 at Thal Public School and the College 22 MB Kusha. Sir, I am having some difficulties in understanding decimal. Could you please explain the following topic with examples? How are decimal different from fraction? What are the rules for adding and subtracting decimal? How do we multiply and divide decimal numbers? What is the method for rounding of the decimal numbers? Thank you for your help, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Malaika. You want to understand decimals and everything in decimals. Your question shows that you want to understand what are decimals, what is the difference between a decimal and fraction, and how can decimals be converted into fraction and the fractions can be converted into decimal numbers, and then addition and subtraction and multiplication and division and rounding also. Everything is included in your question. But I don't think I will be able to cover everything in this lecture. इसमें मैं देखता हूँ कि कितनी चीजें कवर हो सकती हैं, उतनी कवर करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे. ठीक है. तो डेसिमल as it is written in your book also, in different books, decimal comes from Latin decimus or decima, which means a tenth. तो ये लैटिन वर्ड है डेसिमस, और डेसिमा भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है 10वां हिस्सा, अ टेंथ. राइट. अब आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि आप जब फर्ज करें ये कोई नंबर है 245, ये तो आपने क्लास 3, 4, 5 से ही पढ़ा होगा कि ये इनकी प्लेस वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये वंस की प्लेस है, ये टेंस और ये हंड्रेड्स. ठीक है. यानी 245 को अगर हम एक्सपेंड करें प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो हम क्या करते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस पे है 2 जो है. ठीक है. तो चूंकि हम पढ़ते हैं इसको 245, तो 2 को फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 40, 45, 40, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लेस पे है तो 40 हो जाएगा. 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस, अब 5 वंस की प्लेस पे है तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 इंटू 1. ठीक है. तो ये आपका हो गया 200 प्लस 40 प्लस 5. राइट. तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है. डेसिमल के बगैर अगर एक नंबर आप लिखते हैं तो उनकी प्लेस वैल्यू को किस तरह शो करते हैं. ठीक. अब हम जब डेसिमल पढ़ेंगे तो उसमें भी हम प्लेस वैल्यू देखेंगे. उसमें प्लेस वैल्यू ऐसे होती है कि ये सारे नंबर जो हैं, अगर मैं ये ऐसे लिख दूं 245.32, ये मैंने एक नंबर लिख दिया 245.32. तो ये पॉइंट की जो लेफ्ट साइड पे नंबर थे, ये देखा ना, ये 245 जो है पॉइंट की लेफ्ट साइड पे है, और 32 जो है वो पॉइंट की राइट साइड पे है. तो जो लेफ्ट साइड पे नंबर हैं उनको तो मैंने इसको कहा वंस, इसको कहा टेंस, इसको कहा हंड्रेड्स, और अगर कोई आगे नंबर होता है उसको कहता है थाउजेंड्स. ठीक है. मगर इसकी लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड पे जो नंबर हैं, ये जो 3 है, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा टेंथ्स. ये ऐसे लिखूंगा 10 THS, टेंथ्स. टेंथ्स.
10वां हिस्सा। और ये 2 जो है इसकी क्या प्लेस वैल्यू है, इसको मैं लिखूंगा हंड्रेड्स, हंड्रेड्स नहीं, ये हंड्रेड्स है, वो हंड्रेड्स, हंड्रेड्स लिख के एस डाल देंगे, हंड्रेड। ये 2 की प्लेस वैल्यू होगी हंड्रेड्स, THS, हंड्रेड्स। ठीक है, तो यहां पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यहां पे टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, तो ये इनकी इस तरह प्लेस वैल्यू होगी। एक बात तो ये आपके जहन में रहे। और अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से ये डेसिमल को आपने अंडरस्टैंड करना है। डेसिमल क्या होता है, ये आपने पूछा कि व्हाट इज अ डेसिमल। डेसिमल इज अनदर वे टू राइट अ फ्रैक्शन। डेसिमल भी फ्रैक्शन ही होता है, मगर एक डिफरेंट तरीके से हम फ्रैक्शन को लिख देते हैं। ठीक है, तो अब वो फ्रैक्शन को हम डिफरेंट तरीके से ऐसे लिख देते हैं कि फ्रैक्शन में हमारे पास एक नंबर जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। लाइक 5/8, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, मगर हमारे पास जो डेसिमल है, फर्ज करें वो है 0.5। अब ये 0.5 जो है, इसके नीचे आपको नजर नहीं आ रहा कोई भी डिनोमिनेटर। यहां पे तो डिनोमिनेटर 8 है इस फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन में नजर नहीं आ रहा, मगर है डिनोमिनेटर, यहां भी है। यहां पे डिनोमिनेटर इसके नीचे 10 है, बट वी जस्ट डोंट राइट इट। है मौजूद, मगर हम लिखते नहीं। ठीक है, ये यहां पे जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, उनका डिनोमिनेटर होता है वो या 10 होता है, या 100 होता है, या 1000 होता है, या 10,000 होता है, एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे यानी 10 रेज टू द पावर n, 10 की कोई भी, यानी पावर ऑफ 10 है ये 10 रेज टू द पावर 1 है, ये 10 रेज टू द पावर 2 है, ये 10 रेज टू द पावर 3 है क्योंकि 3 जीरोस हैं, ये 10 रेज टू द पावर 4 है क्योंकि 4 जीरोस हैं। ठीक है, तो अगर ये 10 रेज टू द पावर 5 होता तो यहां पे 5 जीरोस हो जाने थे, 100,000, ये हो जाना था 100,000, तो ये हो जाना था 10 रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो जो डेसिमल होता है, डेसिमल ये न्यूमरेटर है और इसका डिनोमिनेटर 10 है। ठीक है, वो मैं आगे बताता हूं कि इसका 10 क्यों है, 100 क्यों नहीं है, 1000 क्यों नहीं है, 10,000 क्यों नहीं है, ये 10 क्यों है, वो बताता हूं आगे। बट यहां तक सिर्फ आप ये बात समझें और ये बात जहन में रख लें कि जो डेसिमल नंबर होता है उसका भी डिनोमिनेटर नीचे होता है, हम लिखते नहीं हैं। और जो डिनोमिनेटर उसका होता है वो हमेशा पावर ऑफ 10 होती है, या 10 होगा, या 100 होगा, या 1000 होगा, या 10,000 होगा, या 100,000 होगा, या 1 मिलियन होगा, कुछ भी होगा, मगर वो 10 की पावर होगी। जो भी डेसिमल होगा वो उसका डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, अब आपने कहा कि फर्क क्या है डेसिमल में और फ्रैक्शन में। अब ये डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूं कि जब मैंने ये कहा कि डेसिमल एक्चुअल फ्रैक्शन ही है, दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, एक डिफरेंट तरीका है, मगर इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ अ होल, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ अ होल।
एंड दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ अ होल। यानी ये 5/8 का मतलब ये है कि टोटल जो एक लाइक फर्ज करें पिज्जा है या एक आपकी ब्रेड है, उसके आपने 8 पीसेस किए हुए हैं, तो उनमें से 5 पीसेस की बात हो रही है, 5/8 पीसेस। ठीक है, तो ये भी पार्ट ऑफ अ होल, एक पार्ट है पूरे का, 5/8। ठीक है, और इसी तरह ये भी पार्ट ऑफ अ होल है, सिर्फ लिखने में फर्क है। हम इसको, ये जो फ्रैक्शन है, इसको हम a/b की शक्ल में लिख देते हैं, ऐसे 5/8 को मैं a/b कह देता हूं। ठीक है, इस शक्ल में लिख दें, मगर इसको पॉइंट की शक्ल में लिख देते हैं। ठीक है, एक फर्क तो ये है। और दूसरा फर्क ये है कि ये जो फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर कोई भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका डिनोमिनेटर कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर इसका डिनोमिनेटर हो सकता है। मगर जो डेसिमल है उसका डिनोमिनेटर ओनली एंड ओनली पावर ऑफ 10 होगा, पावर ऑफ 10 होगा, 10, 100, 1000 जैसे मैंने बताया। ठीक है, एक ये फर्क है। और एग्जाम्पल आप देख लें, ये फर्ज करें मैं लिखता हूं 3/4, ये 3/4 जो है ये फ्रैक्शन है। इसी को मैं डेसिमल में अगर लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा 0.75। ये अभी आगे कन्वर्शन आनी है, वो मैं आपको बताता हूं, मगर 3/4 फ्रैक्शन है और 0.75 जो है वो डेसिमल है। ये भी पार्ट ऑफ द होल है और ये भी पार्ट ऑफ द होल है, तो ये फर्क है। ठीक है, इन दोनों में जो आपने कहा था कि डिफरेंस क्या है, बस इतना ही डिफरेंस आपको याद रखना है। बाकी आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि दोनों ही फ्रैक्शन है, इसलिए हम जो डेसिमल है उसको डेसिमल फ्रैक्शन भी कह देते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट जो है पार्ट आपके क्वेश्चन का, वो ये था कि इनकी कन्वर्जन, के डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है। अच्छा, ये कोई एक फ्रैक्शन लिखें, लाइक अगर मैं ये लिखता हूं 3/10, 3/10, आपने ये देखा कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 10 है। अगर डिनोमिनेटर 10 हो या पावर ऑफ 10 हो तो आपने सिर्फ नीचे 0 काउंट करने हैं। क्या काउंट करना है? 0 काउंट करने। अगर तो एक 0 है, इफ देयर इज जस्ट 1 0, तो आपने जो न्यूमरेटर है उसमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। अब चूंकि यहां पे एक ही 0 है, तो क्या मैंने कहा कि अगर एक 0 होगा तो आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड को डेसिमल लेके जाना है, और अगर एक 0 है तो एक ही डिजिट की लेफ्ट साइड पे आपने डेसिमल लगा देना है। तो ये मैं ऐसे करूंगा कि ये 3 है, तो 3 की लेफ्ट साइड पे मैंने डेसिमल लगा दिया।
डेसिमल लगा दिया, क्योंकि एक जीरो था इसलिए मैंने एक ही डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया और यहां पे मैंने अपनी तरफ से जीरो डाल दिया। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये डेसिमल पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए, ताकि ये नजर आए कि यहाँ पे डेसिमल है, इसलिए हम जीरो डाल देते हैं। अदरवाइज 0.3 भी काफी था, मगर जीरो ये ट्रेडिशन है, कन्वेंशन है, ये डालते हैं ताकि ये पॉइंट जो है ये प्रोमिनेंट हो जाए। 0.3, तो ये 0.3 कैसे आया कि नीचे चूंकि एक जीरो है तो हमने ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड से ट्रेवल करना है लेफ्ट साइड की तरफ, तो राइट से लेफ्ट की तरफ हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब फर्ज करें मेरे पास फ्रैक्शन है 3/100, 3/100। अब कितनी जीरो है नीचे? 2। तो अब मैंने जब राइट साइड से लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करना है तो मैंने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, क्योंकि जीरो मेरे पास 2 है। तो आफ्टर 2 डिजिट्स आई विल पुट डेसिमल। वो कैसे होगा? पहला डिजिट तो मेरे पास ये 3 है, उसके बाद अगला डिजिट मेरे पास है नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से यहां पे जीरो लगा देना है इसके साथ। ये 2 डिजिट बन गए और यहां पे मैंने डेसिमल डाल दिया और यहां पे फिर मैंने जीरो डाल दिया इस डेसिमल को प्रोमिनेंट करने के लिए। तो 0.03, ये तो के नीचे देयर वर 2 zeros, therefore I will put decimal after 2 digits। तो ये डिजिट मैंने अपनी तरफ से डाला है 0, ठीक है। अब फर्ज करें नंबर है 3/1000। अब आप सिर्फ जीरो काउंट करने कितने? 1 2 3, 3 जीरोस हैं, तो मैंने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाते हुए 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल का साइन डालना है, ठीक है। तो ये पहला मेरे पास 3 है, उसके बाद 2 डिजिट और चाहिए मुझे, तो ये 0 और ये 0 और यहां पे मैंने डेसिमल डाल दिया और यहां पे मैंने 0 डाल दिया इस डेसिमल को प्रोमिनेंट करने के लिए। तो ये आंसर आ गया 0.003। अब आप देखें जितने नीचे जीरोस हैं डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट हैं, 3 3 2 2 1 1, ठीक। ये है when your denominator is power of 10, तो ये रूल लगेगा, ठीक है। अगर आपका डिनोमिनेटर 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो फिर ये रूल लगेगा। आप ये रूल आपने याद रखना है। अच्छा, मगर अगर आपका डिनोमिनेटर इन पावर ऑफ 10 नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, फर्ज करें आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/5। अब इसको कैसे डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे? आपके पास नीचे 10 तो है नहीं, अगर 10 होता तो आपको पता था कि एक जीरो है, तो एक डिजिट के लेफ्ट साइड पे आप पॉइंट लगा देते। यहां पे 2 तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि सिंपल डिवीजन कर दें कि 2 को आप 2 डिवाइडेड बाई 5, 2/5 का मतलब यही होता है कि 2 डिवाइडेड बाई 5। ये तरीका है, ये करके तो आप इसका आंसर निकाल लें डेसिमल, ठीक है। अच्छा, ये तो जब हम डिवीजन सीखेंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं। वैसे सिंपल डिवीजन तो आपको पता ही है, ये देखें ना, लॉन्ग डिवीजन आप कैसे करते हैं। ये 2 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे, 2 को ये 5 पे डिवाइड करेंगे ऐसे, तो अब 2 इज स्मॉलर देन 5, तो 5 कैन नॉट डिवाइड 2। जब 5 2 को डिवाइड नहीं कर सकता तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम यहां पे पॉइंट लगा देते हैं। क्या करते हैं?
पॉइंट लगा देते हैं। ये पॉइंट मैंने लगा दिया, चूंकि 2 को 5 डिवाइड नहीं कर सकता, मैंने पॉइंट लगा दिया। और पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने अपनी तरफ से इस तरफ लेफ्ट साइड पे 0 भी लगा दिया। ठीक हो गया। अब मैंने एक 0 इसके साथ ऐड किया यहां पे, ये आपको पता है, ऐसे कर, ठीक है, 20 हो गया। अब ये 20 जो है इज ग्रेटर देन 5। अब 5 20 को डिवाइड कर सकता है। अब आप 5 का टेबल पढ़ें, 5 4s are 20, तो ये आ गया यहां पे 4, ये आ गया 20। ठीक है, अब ये आपके पास आंसर आ गया 0.4। एक तो तरीका ये है कि इस फ्रैक्शन को आपने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया 0.4। ठीक है, असल तरीका ये है जब आपके पास डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 ना हो। अच्छा, एक और तरीका भी है, अगर वो पॉसिबल हो तो फिर करना है, अगर पॉसिबल ना हो तो नहीं करना। आप इस फ्रैक्शन को इस तरह इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएं कि नीचे पावर ऑफ 10 आ जाए। मसलन ये 2/5 है, इसको मैं अगर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 2 2s are 4 ओवर 5 2s are 10। ये ले, अब मेरे पास एक ऐसी फ्रैक्शन आ गई है जिसमें नीचे पावर ऑफ 10 डिनोमिनेटर आ गया है, 10 डिनोमिनेटर आ गया है। ठीक, अब बड़ा आसान है, वही रूल पुराना जो मैंने बताया था 0 वाला। अगर 1 0 है तो आप 1 डिजिट के लेफ्ट साइड पे डेसिमल लगा दें। ये लें, ये आपके पास डिजिट 4 है, इसकी लेफ्ट साइड पे आप डेसिमल लगा दें और ये आप यहां पे 0 लगा दें। डेसिमल को प्रोमिनेंट करने के लिए 0.4, वही आंसर आ गया 0.4। ये आपने तब करना है जब पॉसिबल हो। जरूरी नहीं है कि ये हर दफा पॉसिबल हो, मगर फर्ज करें अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन होती 2/3 तो फिर तो पॉसिबल नहीं था, फिर तो आप जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसी नहीं बना सकते थे कि डिनोमिनेटर 10 हो जाता। दैट वाज नॉट पॉसिबल। ये देखें, फर्ज करें आपके पास ये था 2/3। अब आप 3 को किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लें तो पावर ऑफ 10 आपके पास नहीं आती, तो फिर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला रूल यहां पे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको फिर यही करना पड़ेगा कि 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, सॉरी डेसिमल में, तो लॉन्ग डिवीजन करें, ये 2 को आप 3 से डिवाइड करें तो जी 2 इज स्मॉलर देन 3 कैन नॉट डिवाइड 2। तो क्या करेंगे आप यहां पे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल से पहले आप 0 लगाएंगे, इसको जाहिर प्रोमिनेंट करने के लिए। ठीक है, अब आप यहां पे 0 लगाएं। अब 3 इसको डिवाइड कर सकता है। अब 3 का टेबल पढ़ें तो 3 6 are 18। ठीक, 10 - 8 2, फिर एक 0 लगाएं 20, फिर 3 6 are 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 लगाएं, फिर 3 6 are 18, फिर 2 आया। तो इट विल गो ऑन अनएंडिंगली। आपके पास 0.666666 आता जाएगा, जो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये चलता जा रहा है अनएंडिंग। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया
0.66 और आगे 3 डॉट डाल दें, ये जाहिर करेंगे कि ये आगे भी यही नंबर कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, यानी आप के पास 3 तरीके हैं। एक तो अगर ऑलरेडी डिनोमिनेटर 10 है, 100 है या 1000 है, फिर तो बड़ा सिंपल है। जितनी जीरोज हैं आपने ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको राइट साइड से उतने डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देना है। और अगर नीचे डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 नहीं है तो फिर आप 2 तरीके कर सकते हैं। या तो सिंपल डिवीजन कर लें, जिस तरह अभी हमने की 2 डिवाइडेड बाई 3 और आंसर आ गया 0.666 और सो ऑन। या फिर अगर पॉसिबल है तो आप उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरह बनाएं कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 10 या पावर ऑफ 10 आ जाए। ठीक है, फिर आप उसको वो वाला रूल लगा लें जीरोज वाला, कि जितने जीरोज नीचे हैं उतने डिजिट्स ऊपर आप राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करें और वहां पे डेसिमल लगा दें। ठीक, तो ये तरीका है आपका फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट कर। अब डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये ज्यादा सिंपल है। अब मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। फर्ज करें आप कोई एग्जांपल ले लें, चलें 0.6 सिंपल एग्जांपल पहले लेते हैं। 0.6 एक डेसिमल है, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक, इसका रूल ये है कि आप डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लें। डेसिमल के बाद यहां पे कितने डिजिट हैं? एक ही डिजिट। ठीक है, एक डिजिट का मतलब यह है कि आपने एक ही जीरो नीचे डिनोमिनेटर में लगानी है। क्या कहा मैंने? सबसे पहला स्टेप क्या है? जब आप डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो पहला स्टेप क्या है? आपने गौर से देखना है कि डेसिमल की राइट साइड पे कितने डिजिट्स। अगर तो 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1 जीरो आएगी। अगर डिजिट्स 2 हैं, फर्ज करें ये 0.63 था, तो फिर इसका जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो आएंगे। और अगर फर्ज करें 0.635 था तो फिर डिनोमिनेटर में 3 जीरो आएंगे, 1 2 3। ठीक है, ये पहला काम आपने ये करना है कि आपने डेसिमल की राइट साइड पे डिजिट्स काउंट कर रहे हैं 1 2 3। तो वहां से आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपने कितनी जीरो लगानी है। एक बार जीरो कैलकुलेट हो गए, उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि ये जो पॉइंट है इसकी जगह पे आपने डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह पे 1 लगा देना है और पॉइंट को इग्नोर कर देना है। अब पॉइंट नहीं रहा क्योंकि इसकी जगह पे हमने 1 नीचे लगा दिया है। अब ये खत्म हो गया, अब ये इसको इग्नोर कर। ठीक, पॉइंट की जगह पे 1 लग गया और 3 डिजिट है तो 3 जीरो लग गया। ये आ गया 635 ओवर 1000। ये आपने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल को फ्रैक्शन में। और अगला स्टेप है कि आप अगर ये सिंपलीफाई हो सकता है तो इसको सिंपलीफाई कर लें। यस, आपको पता है कि ऊपर 5 है, यहां पे लास्ट डिजिट और इधर 0 है, तो ये सिंपलीफाई हो सकता है 5 पे। तो 5 पे करें आप, तो ये आ गया 5 1s are 5, 1 6 13, 5 2s are 10, 3 13 35, 5 7s are 35, 127 over 5 2s are 10, 200।
तो ये 127 ओवर 200, दिस इज योर आंसर। आपने ये 0.635 को कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, इस डेसिमल को, तो आपके पास आंसर आ गया 127 ओवर 200। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है इसको कन्वर्ट करना डेसिमल को फ्रैक्शन में। क्या है, आपने इसके राइट साइड पे, डेसिमल की राइट साइड पे डिजिट्स काउंट करने हैं, जितने डिजिट हैं उतनी जीरो, और पॉइंट की जगह पे 1 लगा देना है। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, पॉइंट को इग्नोर कर देना है, खत्म हो गया पॉइंट। ठीक है, तो और चौथा स्टेप, इसको सिंपलीफाई करना है। अगर सिंपलीफाई होता है तो सिंपलीफाई कर दें और ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल को फ्रैक्शन में। अच्छा, अब मेरे पास एक बुक पड़ी है, वो क्लास 4 की बुक है, उसमें मैंने देखा एक चैप्टर डेसिमल पे था। ये इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके लिए, कहते हैं तो मैं जरा कोई एक हर उसका टाइप का क्वेश्चन जो है ये कर देता हूं कि आपने फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। मसलन ये पहला ही है 24 ओवर 100। 24 ओवर 100, क्या मैंने कहा था कि नीचे कितने जीरो हैं? 2। तो आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 2 डिजिट के बाद आप लगा देंगे डेसिमल। तो ये जो 2 डिजिट है, इनके बाद यहां पे डेसिमल लगा दिया और ये जीरो आ गया, 0.24। और इसको पढ़ना है 0.24, 0.24 नहीं पढ़ना। डेसिमल के बाद जब हम पढ़ते हैं तो 24 नहीं पढ़ते। ठीक है, एक एक डिजिट को अलग अलग हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया वो वाला कि अगर नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है वो पावर ऑफ 10 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई और जो पावर ऑफ 10 ना हो। फर्ज करें ये है 3 ओवर 250। 3 ओवर 250। अब इसको हम, आप देख लें कि इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के भी नीचे पावर ऑफ 10 का डिनोमिनेटर नहीं ला सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हम किससे इसको अब अगर हम 25 से डिवाइड करें तो फिर ये पावर ऑफ 10 आती है, तो फिर उसको भी 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतने मुश्किल काम में पढ़ने की क्या जरूरत है, आप 3 को 250 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 250। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि जब आप 3 को 250 पे डिवाइड करेंगे ना, तो ये 250 जो है ये 3 डिजिट्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो जब आप 3 को 250 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इस तरह का होगा कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे। ये बात पहले ज़हन में रखना। ये 3 है, इसको आपने 250 से डिवाइड किया, जिससे आपने डिवाइड किया वो जितने डिजिट हैं 1, 2, 3 डिजिट हैं। तो जो डिवीजन के बाद आंसर आएगा तो ये 3 डिजिट का मतलब है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे। करके देखते, ये 3 डिवाइडेड बाई 250। जी बताएं, 3 जो है ये डिवाइड होता है 250 पे? नहीं होता। 250 बहुत बड़ा नंबर है, 3 बहुत छोटा है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। ये आपने पॉइंट लगा दिया और पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए यहां पे 0 लगा दिया।
ठीक है जी। फिर आप इसके साथ एक 0 ऐड कर देते हैं, 30 हो गया। अब आप बताएं जी कि क्या 30 को 250 डिवाइड करता है? नहीं करता, क्योंकि 30 20 संभाल रहा है 250 से। एक 0 और ऐड करनी पड़ेगी मुझे, ये इसको जरा बड़ा कर दें ताकि 0 ऐड कर दूंगा। ये लो, ये मैंने एक 0 और ऐड कर दी, 300। जब मैंने एक 0 और ऐड की तो फिर मुझे देखें यहां भी 0 लगाना पड़ा। जब मैंने पहले यहां पे 250 पे 3 डिवाइड नहीं होता था तो उसकी जगह पे डेसिमल लगा दिया। फिर मैंने 30 पे देखा डिवाइड नहीं होता, फिर मैंने 0 लगा दिया। फिर मैंने देखा कि 30 पे भी नहीं होता तो फिर मैंने एक और 0 लगा दिया और फिर मैंने 0 ऊपर भी लगा दिया। तो अब 250 जो है इस पे होता है, 250 1 टाइम जाता है तो ये 250 आ गया यहां पे। तो ये 0 में से 0 गया और 10 माइनस 5 5, ठीक है जी। तो ये 50। अब फिर इसको 50 को आगे कंटिन्यू करें। यस, एक 0 और हम अपनी तरफ से लगा दें यहां पे, 500। अब 250 जो है वो 500 को डिवाइड कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 को तो 500 आ जाएगा। तो फिर यहां पे 2 लिख दें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 500। तो अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 0.012 ये आंसर। जब हमने 3 डिवाइडेड बाई 250 किया तो इसको फ्रैक्शन में जब हमने कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया 0.012। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम जो फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और मैंने बताया था कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है। डेसिमल के राइट साइड पे जितने डिजिट हैं नीचे उतनी 0 लगा दें, डेसिमल की जगह पे 1 लगा दें और उसके बाद डेसिमल को इग्नोर कर दें और फ्रैक्शन जो आपकी आएगी अगर वो सिंप्लीफाई होती है तो सिंप्लीफाई कर दें और आपका आंसर आ गया। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो अब आगे अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ एडिशन वगैरह तो बहुत लंबी हो जाएगी, उसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ते हैं। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि डेसिमल होता क्या है, डेसिमल में और फ्रैक्शन में फर्क क्या है, और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपने सीखा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।